अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियो का टॉपिक था कि स्ट्रेस की अलामात क्या होती हैं। अगर आपका कोई अजीज़ स्ट्रेस में मुब्तला हो तो आप उसके इर्द गिर्द रहते हुए किस तरह मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी अलामात हैं जिसकी वजह से आपको फ़ील हो जाएगा कि वो स्ट्रेस को फेस कर रहा है। तो हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है कि स्ट्रेस को कोप करने के मैनेज करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, या लोगों की 10 आदत 10 हैबिट्स जिनकी वजह से वो स्ट्रेस से दूर रहते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली आदत जो लोग अपना सकते हैं, ये पहली टेक्निक कौन सी है। सबसे पहली टेक्निक ये है कि जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग स्ट्रेस से दूर रहते हैं। नंबर 2 पे है जिन लोगों का सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, जो लोग फैमिली की सपोर्ट लेते हैं, फ्रेंड्स की सपोर्ट लेते हैं, वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई मसला दरपेश है, तो वो लोग सबसे पहले अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। शेयर करने से क्या होता है कि आपका जो आधा मसला होता है वो वैसे ही रिज़ॉल्व हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। उसके अलावा जब फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह आपको सपोर्ट करते हैं, आपके मसले का कोई ना कोई हल निकालते हैं, तो उससे आपकी स्ट्रेस बहुत हद तक दूर हो जाती है। इसके अलावा नंबर 3 पे है जिन लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होती है, वो भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। थर्ड टेक्निक ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग को यूज़ करें। जो लोग हर बात में नेगेटिव थिंकिंग को निकालते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग से दूर रहते हैं, वो लोग बहुत जल्द स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो इसलिए कोशिश करेंगे हर बात में, हर पहलू में पॉजिटिव पहलू को ही तलाश करें। इससे स्ट्रेस से दूर रहने में मदद मिलेगी। नंबर 4 पे है कि वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे है कि वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं जो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, नई चीज़ों और नई प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अपने स्ट्रेसर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। नंबर 6 पे है कि वो लोग जो अपनी हॉबीज़ पे फोकस करते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को बुक्स रीडिंग पसंद है, किसी को कुकिंग करना पसंद है, किसी को इंटरनेट सर्फिंग पसंद है। तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस फील हो रहा हो तो आप अपनी हॉबीज़ पे फोकस करें, इससे आप स्ट्रेस को कोप कर सकें। नंबर 7 पे है वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं जो अपने काम में बैलेंस रखते हैं, अपने काम और फैमिली में एक बैलेंस रखते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, तो इससे भी स्ट्रेस से निकलने में मदद मिलती। नंबर 8 पे है वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, मुश्किल नहीं बनाते, एक वक्त में एक काम करते हैं। नंबर 9 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर नहीं करते, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है वो जहर होता है। आप जब भी अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, आप हमेशा स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। और जो कंपैरिजन है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल लाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी है और दूसरे इंसान की ज़िंदगी एक अलग तरीके से चल रही है। तो कभी भी अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ कंपेयर मत करें। नंबर 10 पे है जो लोग अपनी नींद के रूटीन पर कायम रहते हैं और अपनी नींद की रूटीन को ख़राब नहीं होने देते, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, तो वो लोग भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। उन लोगों पर स्ट्रेस बहुत जल्दी हावी नहीं होता। तो ये तो टेक्निक्स थी स्ट्रेस को कोप अप करने की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें और ये सोचें कि क्या स्ट्रेस मेरे लिए अच्छा है या बुरा। तो खुश रहें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफ़िज़।